इम्पॉर्टेंट, एक तो फैज़ान मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि सिंध ने होस्ट किया है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि सिंध में नेशनल गेम्स हो। एंड जो हमें स्टोरीज़ मिली हैं, जो जितना पूरे कराची में शोर मचा हुआ था नेशनल गेम्स को, आई थिंक गेम चेंजिंग तो यही था कि हर किसी को पता था कि नेशनल गेम्स हो रहे हैं। सो नो गेम वहीं से चेंज होता है व्हेन यू फाइंड आउट। सो गुड फॉर सिंध। हाँ, ऑफ कोर्स और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लोकल एथलीट्स के लिए भी, और जिस तरह सिंध ने भी मेडल टेबल्स पर एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, और बेहतर सिंध की कारकर्दगी हो सकती थी एथलेटिक्स में अगर इसको अच्छी तरीके से सिंध की तरफ से अगर प्लेयर्स को सही तरह खिलाया जाता। तो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी सिंध की भी रही, और नेशनल गेम्स का इनेकाद 18 साल बाद कराची में हुआ, ये बड़ी खुशाइन बात सिंध के एथलीट्स के लिए, कराची के एथलीट्स के लिए। और जो देखिए, जब भी आपके शहर में कोई बड़ा इवेंट होता है, चाहे वो जिस भी स्पोर्ट में हो, अगर इंटरनेशनल इवेंट में हम बड़ी बात करते हैं कि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब क्रिकेट होती है, तो इसी तरह जो हमारे लोकल एथलीट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होता है जब आपके प्रोविंस में, आपके घर के सामने आप अपने टॉप एथलीट्स को खेलता देखते हैं। अब आप देखें, ऑल्दो अरशद नदीम के लिए नेशनल गेम्स में मेडल लेना या नेशनल गेम्स में थ्रो करना पीनट्स के बराबर था, बट अरशद नदीम आए, एथलेटिक्स के मुकाबलों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जेवलिन थ्रो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद के लिए शायद ये गोल्ड मेडल बड़ी आम सी बात होगी नेशनल गेम्स में, बट अरशद की मौजूदगी लोकल एथलीट्स के लिए, तमाम एथलीट्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आपके दरमियान नेशनल गेम्स खेल रहा है, उनसे आप जितना सीख सके, जितना तजुर्बे से उनका फ़ायदा उठा सके। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती है, ये एक बहुत ज़बरदस्त ये कह लें कि एक लर्निंग तमाम एथलीट्स के लिए बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। और फिर जो हमारे सिंध के प्लेयर्स जिस तरह खेले हैं वो बड़ी कमेंडेबल पूरे थ्रू आउट इसमें। नेटबॉल की टीम ने हमारा बड़ा अच्छा खेला। एथलेटिक्स में ऑल्दो मैं समझता हूँ कि शायद हमारे 2-3 मेडल्स और एथलेटिक्स में आ सकते थे, बट उसके बावजूद सिंध के प्लेयर्स ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और हर एज ग्रुप में आके हर तरह के एथलीट्स ने हमारे परफॉर्म किया। दीगर स्पोर्ट्स में भी हम शायद विमेन हॉकी में भी एक सिंध मेडल निकाल सकता था, बट वहाँ पे वापडा और पंजाब के दरमियान एक मैच का रिजल्ट जो ऐसा हुआ वो सिंध के हक में नहीं आया। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड इवेंट और बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन हाँ, कहीं कमी पेशियाँ होती है जब हम अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं। इतने बड़े इवेंट हुए, उसकी रिजल्ट मैनेजमेंट में थोड़े इशू ज़रूर थे। वेबसाइट अगर एक प्रॉपर होती वो एक बेहतर हो सकता था। ये फैज़ान होता रहता है, यू नो द मोर इवेंट्स वी हैव एंड द मोर हम करेंगे, बहुत सारी आयरन आउट हो जाते हैं ये इश्यूज। बट यू नो अभी भी क्या नेशनल गेम्स जो है, फैज़ान रियली वांट टू आस्क यू, इज इट द ओनली प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग यंग टैलेंट को डिस्कवर करेंगे, यू नो, इज ये उस और नॉट? देखिए, नेशनल गेम्स फातिमा बेसिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स का एलिटिस्ट कंपटीशन है जिसमें हर डिपार्टमेंट, हर प्रोविंस, हर यूरोप एथलीट्स आते हैं। यंग एथलीट्स को अनअर्थ करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स आपके एज ग्रुप कंपटीशन होते हैं, और फिर वो उन रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स की जो अपनी चैंपियनशिप होती है वहाँ पे भी उन एथलीट्स को मौका मिलता है। बट नेशनल गेम्स, आप हर कंट्री का जो नेशनल गेम होता है वो उस कंट्री के ओलंपिक्स की हैसियत रखता है। इसी तरह क्योंकि इसी वजह से ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज करती, तो ये पाकिस्तान का एलिट एक गेम था। अब नेशनल गेम्स के जो परफॉर्मर्स होते हैं उनके पास ये मौका होता है कि वो ओलंपिक स्पोर्ट्स में आगे जाके एक्सेल करें अपने आप को। ये वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमारे फ्यूचर के ओलंपियंस आके हाईलाइट होते हैं, जिनको पता चलता है कि ये हमारे पोटेंशियल, जिस तरह समीउल्लाह 100 मीटर्स में हमारे फास्टेस्ट पाकिस्तानी बने, फाइका एक बार फिर पाकिस्तान की फास्टेस्ट वुमेन बनी। ये ऐसे एथलीट है जिनको आगे ओलंपिक्स में आपको एंट्रीज दिला सकते हैं। स्विमिंग में जिस तरह अच्छे एथलीट सामने आए, रिकॉर्ड्स भी बने, तो स्विमिंग में भी आपके ये वो फैज़ान के आप ग्राउंड में मौजूद थे एंड यू नो यू कवर्ड ऑल दीज डेज इन कराची, एंड ज़रूर मैं आपसे पूछूंगी कि आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग स्टोरी क्या, ऑब्वियसली इन अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव वे। बट एनीवे, हम लोग अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ा रहे हैं एंड लेट्स इंक्लूड ऑल दी स्टोरीज, क्योंकि नेशनल गेम्स, जो 35 में नेशनल गेम्स है, इसमें यू नो पाकिस्तान भर से हमने देखा बड़ा इमर्जिंग एंड यंग टैलेंट इन लोगों ने अटेंड किया, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया, जिनमें कुछ एथलीट्स ने मेडल टेबल तक रसाई भी हासिल की, विच इज़ अमेजिंग। और उनमें से एक है, बड़ी सुपरस्टार है और सिर्फ 9 साल की है, उनका नाम है कायनात खलील, जिन्होंने 10,000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ये तो यू नो कायनात की थोड़ी स्टोरी भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है। हेलो कायनात, मैं आपसे अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ, मगर हमें लोगों को भी बताना है कि आप जो है इन गेम्स की सबसे कम उम्र एथलीट है और उन्हें कम उम्र के बावजूद बड़े बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत की।
सो कायनात खलील जो सिंध की नुमाइंदगी करती हैं, 5000 मीटर रेस में उन्हें करनी थी, लेकिन वो बिल्कुल तैयार भी थी, सब कुछ रेडी थी। उनके कोच ने भी मुझे बताया कि एवरीथिंग वाज रेडी, बट उनका बेब नंबर भी जारी हो चुका था, टीम तैयार थी, लेकिन रेस शुरू होने से पहले ही ऑर्गेनाइजर्स ने उनको ये कह के रोक दिया कि उम्र कम है आपकी, जिसकी वजह से IOC के जो रूल्स है उनके तहत लंबी दौड़ में आप शिरकत नहीं कर सकते और इजाज़त नहीं होती। सो कायनात के कोच के मुताबिक ये पहला मौका नहीं था। 10,000 मीटर रेस में भी चंद दिन पहले उनको रोक दिया गया। तो कायनात के कोच ने फिर ये किया कि उन्हें एक रिटन लेटर, एक रिटन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तहरीरी जिम्मेदारी के बाद उनको दौड़ने की इजाज़त भी मिली। कैन यू इमेजिन, वो भी 10,000 मीटर रेस, और इसमें 9 साल कायनात ने मेडल भी जीता। दैट इज़ अमेजिंग। इनकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी भी है, छोटी सी हैं मगर देखे काम कितने बड़े बड़े हैं। और अबू बकर को भी बहुत ज़्यादा, उनके जो कोच है उनको भी हमें दाद देनी चाहिए, किस तरह उन्हें डिस्कवर किया टैलेंट, और कहाँ ने सोचा कि ये छोटी सी जो लड़की है ये ट्रैक में जो खड़ी हुई उस टाइम रो रही थी, जब इनको मना कर दिया गया था आप रेस नहीं हिस्सा ले सकेंगे, आंसू टपक रहे थे, किस तरह इनके कोच ने बोला चलो कायनात हम ये कर लेंगे। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। और ये तो वीडियो भी है जब कायनात बहुत इमोशनल हो गई थी। आई कैन अंडरस्टैंड, कोच भी इमोशनल, आई डोंट नो मैं भी क्यों इमोशनल हो रही हूँ, बट ये कायनात उस टाइम रो रही थी जब उनको रेस करने से रोक दिया गया था। सो वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट, मगर फिर वो जीत भी गई, तो जो आंसू हैं वो फिर खुशी में चेंज हो गए। कायनात आपने हमारे साथ मौजूद है, आपके कोच अबू बकर भी। मैं थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी मुझे तो वेट कर रही थी कि आप लोगों से बात करेंगे हम लोग। अच्छा, तो कायनात पहले ये बताओ, इतनी छोटी सी और 9 साल की, कब सोचा कि नहीं, छूट कितनी थी जब भागना शुरू कर दिया था? हाँ, मैं 1 साल पहले भागना शुरू किया था। अच्छा, तो कैसे शौक हुआ रेस करने का, कि घर पे भागती थी दूसरे बच्चों के साथ? नहीं, घर पे तो नहीं भागती थी, बाहर जब दोस्तों के साथ खेलने जाती थी तो उनके साथ भागती थी, उससे आगे भागती थी मैं। तो मेरी आंटी माया फ़ाद ने मुझे बताया था कि आपको एथलेटिक ज्वाइन करना चाहिए, आपकी स्पीड तेज़ है, फिर वहीं से मैंने एथलेटिक ज्वाइन किया था। अच्छा, तो जब आप 5,000 मीटर रेस नहीं भाग सकी, तो मैंने देखा वीडियो में बहुत सैड हो गई थी ना, थोड़ा दिल दुख गया था, तो उस टाइम कैसा फील कर रही थी आप, क्या लग रहा था, इतनी मेहनत की मैंने? उस वक्त तो मुझे कुछ ख्याल नहीं आ रहा था, बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे रेस क्यों नहीं करने दे रहे। हाँ, तो तेज़ जो भागती हो, फिर देखा ना फिर क्या हुआ, 10,000 मीटर की रेस फिर जीत ली, ब्रॉन्ज मेडल मिला, फिर उसमें सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की? उस वक्त तो जब मैं रेस जीत जाती हूँ तो मुझे खुशी तो होती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मुझे किस चीज़ की खुशी होती है। मैं ये नहीं सोचती कि मुझे किस चीज़ की खुशी है, बस ये खुशी होती है कि मेरे पास मेडल आ गया। ओह, वेरी गुड। अच्छा, जब अब पता नहीं, मैं भी सोचा जब आप रेस कर रहे होते, क्योंकि आप इतना सामने देख रहे होते, इधर उधर नहीं देखना होता ना, इधर रूल होता है, तो आपको फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या गोल्ड सिल्वर कुछ तो मिला है, फीलिंग आती है कि नहीं, या वो बाद में ही पता चलता है? वो बाद में पता चलता है, मैं बस भागती रहती हूँ, मुझे ये भी पता नहीं होता कि कितना भागना है, कब रुकना है, मैं भागती रहती हूँ बस। वेरी गुड, आप यही करती रहना, मगर जहाँ रुकना होता है वहाँ रुक भी जाया करना, ठीक है। बट कायनात, मुझे ये बताएं कि आप किसको देख के फिर जब एथलेटिक्स में आप हुई, मैं आपकी पूरी स्टोरी पे क्या हुआ, आपकी आंटी ने आपको बोला कि भाई आपको एथलेटिक्स ज्वाइन करना, तो इतना आसान नहीं होता ना, फिर किसी ने, आप कहाँ गई, क्या किया, कहाँ जाके आपने फिर प्रैक्टिस करना शुरू की, क्या घर के बाहर जगह थी, या फिर वो क्या कहानी है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी सर अबू बकर से, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई। 2 महीने में मैंने SOP मैराथन में मेडल भी जीत लिया था, 3rd पोजीशन का। राइट, तो क्योंकि कायनात हमारे साथ है और कायनात की कोच भी हमारे साथ है, उनका नाम अबू बकर है, तो अबू बकर से हम ज़रूर पूछेंगे कि कब उन्हें रियलाइज़ किया कि कायनात नेक्स्ट सुपरस्टार है। तो अब अबू बकर, कायनात की पूरी स्टोरी बताएं उन्हें, आपने उनको पहली दफ़ा देखा जब ट्रैक में, आपको कब लगा कि ये जो है बस नेक्स्ट सुपरस्टार है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ भाग के और आइंदा फ्यूचर में गोल्ड मेडल भी जीत सकती है, तो उस टाइम के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूसेन बोल्ट नहीं है, ये हमारे पास है सिफन हसन, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ट्रू। जब मैंने इसको जज किया शुरू में तो इसने 100 मीटर का ज़िद की थी कि मुझे 100 मीटर भागनी है, तो मैंने 100 मीटर भगाई, इसको मैंने जज किया कि नहीं 100 मीटर तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये 20-25 सेकंड में भाग रही है और 100 मीटर मुझे चाहिए 11-12 सेकंड में। तो एक दिन हम लॉन्ग रनिंग करते हैं, हम सैटरडे करते हैं, तो इसको मैंने कहा कायनात चलो साथ करते हैं।
तो हमने तकरीबन 1 घंटा नॉन स्टॉप रनिंग की और ये इसने इतना भी नहीं बोला कि सर मैं थक गई हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद ज़रा इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, 5000 मीटर के ऊपर, 10,000 मीटर के ऊपर। तो इसने फिर मुझे रिज़ल्ट दिखाया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो 2 महीने बाद कोई इवेंट हो रहा था यहाँ पे, तो उसमें मैंने 5000 में इसका नाम डाल दिया और उसको मैंने कहा कि कहना सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, मुझे मेडल नहीं चाहिए। तो पेरेंट्स परेशान थे कि कर लेगी, मैंने कहा मैंने सिर्फ खिलाना है इसको, मेडल नहीं चाहिए मुझे। तो उसमें भी मैं शौक हुआ जब इसने 3rd पोजीशन ली और फिर उसके बाद मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर नेशनल तक बात आई तो नेशनल में भी हमारे साथ हुआ, जब सिलेक्शन हुई, टीम बनी, सिंध की टीम गई यहाँ से, इसको बिब नंबर, इसको ट्रैक सूट, इसको जो है ना TA हर चीज़ प्रोवाइड हुआ सिंध की तरफ से। और फिर जब हम वहाँ पे गए, जब 10,000 मीटर शुरू होने वाली थी तो मुझे कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इसकी, अगर ये गिर विर गई तो। मैंने कहा मैं गिरने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अगर इसको कुछ भी होता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो कहा कि मुझे रिटर्न में लिख के दे, तो मैंने उसी वक्त रिटर्न में लिख के दिया। और उसके बाद ये बागी 10,000 मीटर और उसमें तकरीबन 12 लड़कियाँ और थी जिनके मुख्तलिफ डिपार्ट से अब कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी, आर्मी, वापडा, नेवी, एयरफोर्स, HEC। तो 10 राउंड तक तो ये सबसे पीछे थी और मैं खुश था कि चलो फिनिश तो कर रही है कम से कम नेशनल में। तो फिर मैं देखता गया ये एक एक को कवर करती गई। तो ये फिर इसने जब 3rd पोजीशन था वो था आर्मी का, इसने आर्मी को भी कवर कर लिया। फिर मुझे ज़्यादा खुशी हुई तो फिर ये आई 3rd पे, 2nd पे आई। पर अब अब कायनात का क्या फ्यूचर है, क्योंकि देखिए टैलेंट सामने आ गया, हम लोग सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हेडलाइंस पे आ रही है। जस्ट 9 years old, इतनी छोटी सी, और स्टैमिना, आई मीन 25 लैप्स ना, और अनबिलीवेबल। आई मीन यंग बच्चों का तो स्टैमिना होता है। अब इसको ऑफकोर्स हमने प्रिजर्व करना और आगे लेकर जाना है। अब कायनात के फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है? इसका फ्यूचर का यही प्लान है कि इसको हम डीमोटिवेट होने नहीं देंगे, ना ये गिव अप करेगी इंशाल्लाह। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस पर काम करता रहूं, लेकिन मैं इससे पूछ के करता हूं कि कायनात आप कर सकती हो? तो ये कहते हैं कि हाँ सर मैं कर लेती हूँ, मैं ट्रेनिंग कर लेती हूँ। मैं ट्रेनिंग पे भी यही करता हूँ कि कायनात कर लोगी, तो कहता हाँ कर लूँगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर लोड नहीं डालना चाह रहा। और लोग बात करते हैं हमेशा डीमोटिवेट करते हैं इसको कि तुम भागोगी, तुम कमज़ोर हो जाओगी, तुम्हारे घुटने खाली हो जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बच्ची है, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो कर सकती है, तो उसको करने दिया जाए। नहीं डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, स्मॉल है मगर स्मॉल वंडर है। कायनात जो अभी कैमरा आपके सामने है ना, देखो कैमरा की तरफ, मुझे बताओ, और हम कायनात को अभी फुल में दिखाते हैं। जो लोग आपको कहते हैं अरे इतनी छोटी सी तो हो, क्या कर लोगी, तो उनको क्या बोलना चाहोगी? चलो कैमरा में आप देख के बताओ, क्या वो जवाब दोगे उनको जो कहते हैं बहुत छोटी हो? मैं उनको यही जवाब दूंगी कि उम्र कम होने से कोई छोटा नहीं होता। अगर उनको हौसला बढ़ा है तो उनको करने दें, अगर वो कर सकते हैं तो उनको करने दें। वाओ, आपने मुझे कितना इंस्पायर किया ये बोल के। एब्सोल्युटली राइट, एज इज़ नथिंग बट अ नंबर। कायनात आपको बहुत बहुत मुबारक हो कोच, बहुत मुबारक आपको भी, आपने इतनी मेहनत की। हम लोग फ्यूचर में हर जगह हेडलाइंस में कायनात का नाम देखना चाहते हैं। बट थैंक यू सो मच, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया।